सुबह यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी होगी। सभी लोगों को, जो लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सावन और भादो हैं, 2 महीने के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, जो पाली और राजसमंद जिले की सरहद पर स्थित परशुराम महादेव का भव्य मेला शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर इस बार खास तौर से जी हाँ, जो मेवाड़ और मारवाड़ से जो श्रद्धालु आएंगे, उन्हें यहाँ एक विशेष, एक अनोखा तीर्थ स्थल विकसित हो रहा है, जिसके भी यहाँ पर दर्शन होंगे। खास बात है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन भी यहाँ पर होंगे। फूटा देवल पर श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक जो वाटिका विकसित की जा रही है, यहाँ पर इस वाटिका में उन्हें 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, राम दरबार के दर्शन होंगे, राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। और यहाँ पर ख़ास तौर से परशुराम महादेव के दर्शन कर जो पैदल चलकर ऊपर जैसे ही फूटा देवल पहुँचेंगे श्रद्धालु, तो इस वाटिका में आकर उन्हें शांति और सुकून का एहसास होगा। निश्चित तौर पर ये जो अनूठी पहल की गई है श्री परशुराम महादेव सेवा ट्रस्ट मंडल की ओर से, काफ़ी बेहतरीन जो यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए एक मनोरम दृश्य और एक अनोखा तीर्थ यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अभी हमारे साथ में श्री परशुराम महादेव ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष गणेश सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। उनसे पूरा जानते हैं कि किस तरह ये विकसित किया गया और क्या पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इस तरह ये ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और ये जो विकसित किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? जय बाबा परशुराम। मैं गणेश सिंह परमार, अध्यक्ष परशुराम महादेव सेवा मंडल ट्रस्ट उदावर कैरवाड़ा। परशुराम जी का ये जो प्रतिवर्ष लगने वाला जो मेला है, वो सन 1952 से प्रारंभ हुआ। 52 के अंदर एक नवलपुरी जी महाराज जो थे, उन्होंने गुफा मंदिर के अंदर एक पार्वती माता की मूर्ति की स्थापना की थी। उस दिन सावन सुद छठ थी और उसी को लेकर के ये मेला लगातार गत वर्षों से लगता आया है। इस फूटा देवल की पावन धरा पर यह मेला 2003 से प्रारंभ हुआ। ये 21वीं भजन संध्या है। ये राज्य स्तरीय भजन संध्या का यहाँ पर आयोजन होता है। इस भजन संध्या में मेले 2 बढ़ते हैं क्या? एक तो जैसे परशुराम मंदिर उधर ने, एक फूटा देवल? नहीं, दोनों ने बढ़ते हैं। पहले ये मेला वहाँ होता था। अच्छा। ये और 2003 से मेला को यहाँ पर प्रारंभ किया। वहाँ एक सूक्ष्म जगह थी और बहुत ही कम लोग इस मेले में भाग लेते थे। परंतु 2003 से ये मेला जब यहाँ फूटा देवल की पावन धरा, जो कि परशुराम की तपस्थली है, यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जब से ये मेला यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे ये मेला भव्य होता रहा और अब ये बहुत ही भव्य रूप से मेला होता है। यहाँ पर मेले के दिन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो पंडाल बना हुआ है, वो भी 10-15 हज़ार लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय यहाँ पर कलाकार आते हैं। भजन ये कब से शुरू होगा, कितने दिन चलेगा मेला? ये मेला दिनांक 17 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जिस दिन इसका मेला का शुभारंभ होगा और मुख्य मेला 18 तारीख का है। 18 तारीख के दिन सुबह यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी होगी। यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर और राम दरबार मंदिर का भी मूर्ति का भी अनावरण होगा। फिर 10 बजे से यहाँ पर भोजन प्रसादी होगी, जो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। उसके बाद में शाम को 8:15 से यहाँ पर भजन संध्या का शुभारंभ होगा और यहाँ पर पूरे राज्य से ही नहीं, लगभग कई शहरों से बड़े बड़े कलाकार जो सेलिब्रिटी के रूप में कलाकार हैं, वो इस भजन संध्या में भाग लेंगे। इस बार गुजरात से मानसी बहन और झालावाड़ से अलका जी शर्मा और भी अलग अलग जगह से कई कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। इस मेले में सूरजकुंड के महंत जी महाराज अवधेशानंद जी महाराज
और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुर जी महाराज का भी सानिध्य रहेगा। और इसमें मतलब है जो मतलब रात भर भक्ति संध्या चलेगी। ये 8:15 से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ से लोग उठने का भी मन नहीं करते हैं, यहाँ ही बैठे रहते हैं, पूरा भजन संध्या का आनंद लेते हैं और बहुत ही भव्य भजन संध्या यहाँ पर होती है। ये ट्रस्ट के मन में ये विचार कैसे आया, यहाँ पर जो ये भव्य आपने शिवलिंग जो स्थापित किए हैं या राम दरबार श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनाया, ये कैसे विचार आया? ये विचार इसलिए आया कि परशुराम महादेव का जो तीर्थ है वो तीर्थ एक विकट तीर्थ में आता है, क्योंकि यहाँ से कम फूटा देवल से नीचे उतरते वक्त आदमी को 1.5 किलोमीटर उतरना पड़ता है और फिर चढ़ना पड़ता है। तो कई जो कमज़ोर लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, वो इस यात्रा को कर नहीं सकते हैं। ऐसी अवस्था में यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंग और राधा कृष्ण का मंदिर और ये राम दरबार यहाँ पर स्थापना हुई है, ताकि सभी लोगों को, जो लोग नीचे नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जो लोग नीचे जा कर के यहाँ आते हैं तो इस कल्प वृक्ष जो गार्डन है इसके अंदर सभी प्रकार के तीर्थ हैं, जो ये यहाँ पर तीर्थ करके उनको बहुत बड़ी शांति मिलती है, बहुत बड़ा उनको इस तीर्थों का लाभ मिलता है। क्योंकि कल्प वृक्ष जो है ये भी एक ईश्वर की देन है, इंद्र भगवान की वस्तु है। ये भी यहाँ पर लोग आकर के कई कामनाएं करते हैं और फिर उसका भगवान उनका पूरी कामनाओं को पार करता है। इसी वो मंशा को लेकर के ये किया। और ये तीर्थ, इतने जो तीर्थ हैं एक साथ, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का मामला है, आसपास कहीं है भी नहीं, लोगों की बड़ी आस्था यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। तो यहाँ पर कम से कम ये जो श्रावण और भादो हैं, 2 महीने के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह होना और उनका जलाभिषेक करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी और उनके लिए भगवान बहुत बढ़िया वो मतलब है जो लाभ देंगे। ये जो खासतौर से पूरी जो वाटिका है, इस वाटिका को क्या नाम दिया? ये कल्प वृक्ष गार्डन है, इस वाटिका का नाम। यहाँ पर कल्प वृक्ष है जो आज से कम ये 30 साल पहले दीनबंधु वर्मा जी की एक पुत्री थी जो साध्वी थी, वो हरिद्वार में रहती थी। वो हरिद्वार में से यहाँ पर 2 छोटे पौधे, बिल्कुल ही छोटे पौधे यहाँ पर लाए और वो लगाए। तो वो लगाने में क्या हुआ कि थोड़ा दूर लगा दी, दूर लगे, जबकि हमेशा कल्प वृक्ष का जोड़े से ही होता है। तो महादेव की बड़ी कृपा हुई, तो वो अलग अलग आज ही हैं, परंतु जो कल्प वृक्ष जो पहले दर्शन में आता है उसके ही पास से एक और कल्प वृक्ष डेवलप हुआ और वो नर और नारी के रूप में हुआ। अब सवाल यह है कि नर नारी का में क्या अंतर है? तो जो डेवलप हुआ है उसमें फूल आते हैं और जो वृक्ष मेन है वो उसमें बीज आता है। अच्छा। तो बीज वाला को अपन नर कहेंगे और जिसमें फूल आता है वो मादा के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, ये पहचान है यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट पहचान है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो वाली बात नहीं है। यहाँ एक भगवान का ही चमत्कार है जो ऐसी ये चमत्कारिक बात। इसके अलावा आगे और भी तो पेड़ कदम का और ये मणि, हाँ, जो पास ही में है तो वो अलग ही खड़ा है, परंतु जो पेड़ एक जो जोड़े से होना चाहिए वो जोड़ा एक महादेव की कृपा से ऑटोमेटिक वो जोड़ा हो गया है। और दोनों थोड़ा सा, एक नर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और नारी है वो छोटी है, परंतु दोनों एक ही जगह खड़े हैं। बिल्कुल। अब वाटिका में अगर आगे बात करें तो उसके बाद में भी जो अनूठे जो कदम का जो वो भी एक अजूबा ही है। ये एक बहुत बड़ी कदम का वृक्ष भी आसपास कहीं भी नहीं है। बहुत दूर मतलब वृंदावन में जाएं तो कदम के वो होते हैं, भगवान कृष्ण इस कदम में झूले हैं। तो लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। जब बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर भक्तजन आते हैं तो यहाँ पर कदम पे एक झूला भी लगा हुआ है तो वृक्ष के ऊपर, तो वो भी करते हैं। और एक बढ़िया अच्छा मंदिर बनाया है, उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई है और उसका जो अनावरण है वो सावन सुद 6 को ही 18 अगस्त को सुबह किया जाएगा। उसके बाद लोगों को यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से इनका जो अनावरण सुबह 18 तारीख को है और उसके बाद यहाँ नियमित सेवा पूजा का क्या क्रम रहेगा? पूरा नियमित सेवा का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया है। यहाँ पर पुजारी रहेगा, सुबह और शाम की विधिवत यहाँ पर पूजा होगी और अपने है जो पूरा यहाँ पर सारा जिम्मा पुजारी के जिम्मे रहेगा, मतलब है जो साफ सफाई वगैरह का और पूरी व्यवस्था रहेगी। अभी मेले को लेकर खास तौर से पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट मंडल की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं?
ट्रस्ट मंडल की ओर से सारी तैयारियां ट्रस्ट मंडल के माध्यम से ही ये मेला होता है। इसमें उतरने के रास्ते पर रेलिंग लगाने का काम, जहाँ रास्ता ख़राब है उसको ठीक करने का काम, पानी के लिए ऊपर से फूटा देवल से नीचे पानी जाता है 1.5 किलोमीटर, तो उसकी लाइनों को ठीक करना है। वहाँ पर मंदिर के ऊपर मतलब है जो रास्ता जो है वहाँ पर भी रेलिंगें लगा करके दर्शन की बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, ताकि एक लाइन उतरने वालों की है, एक चढ़ने वालों की है। महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था है कि एक बार महिलाओं को छोड़ी जाती है, एक बार पुरुषों को छोड़े जाते हैं। इस प्रकार सारी जो व्यवस्था है मेले से लेकर के सारी व्यवस्था है वो सारी ट्रस्ट मंडल के द्वारा ही की जाती है। यातायात में क्या एक तरफा रहेगा? यातायात एक तरफा रहेगा। यहाँ पर मेले में प्रशासनिक मीटिंग भी हुई है, उसमें 350 जवानों का मतलब है जो हर तैनातगी रहेगी। और जो ये एक यहाँ से ओगलाट नाम का जो जगह है वहाँ से रास्ता फूटा देवल को आ रहा है, और एक रास्ता फिर वो बेराका मठ होता हुआ वर्दड़ा होता हुआ ये आता है। तो वर्दड़ा वाला रास्ता है वो उस रास्ते जाने का रहेगा, और यहाँ से वापस इस रास्ते पर ओगलाट तक ये रास्ता वापस वो आने का रहेगा, ये जाने का रहेगा। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब। मुख्य रूप से आपने देखा परशुराम महादेव के दर्शन को लेकर पहले से सावन माह जैसे ही शुरू हुआ उसके साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई, और अब जो मुख्य मेला जो भरने जा रहा है 3 दिवसीय, इस मेले को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। और उससे पहले एक बड़ा भव्य तीर्थ स्थल जो फूटा देवल पर विकसित किया जा रहा है ट्रस्ट मंडल की ओर से, निश्चित तौर पर इस बार जो श्रद्धालुओं के लिए एक दोहरे दर्शन यहाँ पर हो पाएंगे। निश्चित तौर पर उन्हें जो थकान जो महसूस होती है वो यहाँ पर आके उन्हें सुकून और शांति मिलेगी। जो लोग बाहर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो उन्हें एक ही जगह पर 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, भव्य राम दरबार के दर्शन होंगे। यहाँ पर राधा कृष्ण जो मंदिर हैं उस मंदिर में भी भव्य दर्शन होंगे। निश्चित तौर पर आप यहाँ पधारें और इस मेले का आनंद लें, और इस भव्य वाटिका में जो 12 ज्योतिर्लिंग की महादेव के जो दर्शन हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे भव्य मेले के से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुँचती रहे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।